हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं हूं यामिनी ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एचपी अलाइड सर्विसेज के मेंस को कैसे अप्रोच करें, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस के बेस पे इसको कैसे डिकोड करें। तो वन बाय वन हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अलाइड का प्री क्वालिफाई करके मेंस में आते हो तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है और यहाँ पे आपको 3 पेपर्स देखने को मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश और साथ में जीके। हिंदी और जो इंग्लिश के पेपर्स है वो आपके 150 मार्क्स के हैं और जो आपका जीके का पेपर है वो 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है। और आज की इस वीडियो का मेन जो फोकस रहेगा वो जीके का पेपर रहेगा। और जीके के पेपर की तैयारी भी आपकी कहीं ना कहीं, अगर आप प्री को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो साथ ही साथ आपके मेंस की तैयारी जीके के पेपर की भी हो जाती है, क्योंकि जो सिलेबस आपने वहां पे पढ़ा है वही आपको पढ़ना है। बट हाँ, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर्स देने हैं। बात करें इसके सिलेबस की तो जीके में जीएस के ही सिलेबस, जीएस के ही सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एचपी है, उसके बाद गांधी जी की टीचिंग से, ये सारे आपको टॉपिक्स यहाँ पे एक्सक्लूसिवली यहाँ पे लिखे हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इनको आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रखे, क्या सोर्सेज फॉलो करें और कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए आप फॉलो कर सकते हो स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम में आपको अच्छे से टू द पॉइंट आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद भी अलाइड के लिए अगर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है तो आप हाईलाइटेड हाईलाइटेड टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हो सबसे पहले, सो दैट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटीज, और उसके बाद वॉइस रॉइस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे प्रीवियस ईयर पेपर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो रिपन के टाइम के इवेंट्स पूछे गए थे लास्ट टू लास्ट ईयर। उसके बाद लास्ट ईयर के पेपर में जो है वल्लभ भाई पटेल पे क्वेश्चन था, तिलक के स्वराज पे क्वेश्चन था। तो जो भी फेमस पर्सनैलिटीज है उनके टाइम पीरियड में कोई फेमस मूवमेंट हुआ है या फिर उन्होंने कोई नारा दिया है फेमस, तो इस तरीके से जो है आप अपने प्रिपरेशन को, हिस्ट्री के प्रिपरेशन को फोकस कर सकते हो। उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स बच जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स है, कोई ट्राइबल मूवमेंट है, कोई पीजेंट्स मूवमेंट है। इस तरीके से टॉपिक वाइज आप अपनी स्टडी जो है हिस्ट्री की कर सकते हो। उसके बाद बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट सोर्स है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस का भी काफी हद तक वहां से आपको कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था फंडामेंटल राइट्स पे, आई थिंक राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपको कुछ उसमें एनालिटिकल पार्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको राइट टू इक्वालिटी जो लिखना था। उसके बाद डीपीएसपीज हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ये सारी जो है लक्ष्मीकांत में अच्छे से दी गई है और आप वहां से पढ़ के उसको अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा जो और कोई टॉपिक जो करंट में रहते हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल ओवररीच हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स भी आप पढ़ सकते हो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम्पल जो करंट में आपके केसेस चल रहे होते हैं उनको कोट करके जो है आप अच्छे मार्क्स पॉलिटी में भी ले सकते हो। ठीक है, पॉलिटी में मार्क्स लेने का और एक तरीका क्या है, आप उसको आर्टिकल से रिलेट कर दो। ठीक है, इस तरीके से भी आपको जो है वो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर करंट ओरिएंटेड आती है, तो इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करूं तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की स्कीम्स पूछी गई थी, तो ये सारी अच्छी तरीके से मेंशन होती है हमेशा इकोनॉमिक सर्वे में। इवन आपको एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम मिल जाएंगी हिमाचल की। तो ये आपको ना सिर्फ अगर एक्सक्लूसिव आपको क्वेश्चन आ जाता है स्कीम्स पे तब हेल्प करता है, या फिर आपको इन जनरल कोई और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एनवायरमेंट पे, फॉरेस्ट पे या फिर एजुकेशन पे, तो वहां पे भी आप इनको कोट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स जो है वहां पे अटेन कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बाद अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो हाईलाइटेड हाईलाइटेड टॉपिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बैंकिंग से रिलेटेड आप सीआरआर क्या है, ठीक है, एसएलआर क्या है, ये सारी टॉपिक्स जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, डेफिनेशन हाईलाइटेड हाईलाइटेड, क्योंकि ज्यादा डीप में अलाइड का पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद बात करें आपकी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी मेरी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने इसके सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने पे ध्यान दिया था। उसके लिए मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी 9th ऑनवर्ड, और लकीली उससे क्वेश्चंस आए हैं और लास्ट ईयर भी आए हैं, उससे पीछे के पेपर भी देखो तो वहां पे भी आपको उससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो ज्योग्राफी के लिए आप अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो वही कीजिए, बट हाँ, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें इंडियन महात्मा गांधी जी की टीचिंग की, तो महात्मा गांधी टीचिंग के लिए मैंने कोई ऐसा कोई बुक फॉलो नहीं की थी, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए। मैंने आपको कहा मैंने टोटली इसके लिए ऑनलाइन सोर्सेज
की हेल्प ली थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप गांधी जी को कैसे स्टडी कर सकते हो कि ज़्यादातर आप देखोगे तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनके व्यूज़ क्या थे, अलग-अलग डायमेंशंस में उसको डिवाइड कर सकते हो कि उनके व्यूज़ रिलीजन पे क्या थे, विलेजेस पे क्या थे, पंचायत पे क्या थे, पॉलिटिक्स पे क्या थे, नॉन वायलेंस पे क्या थे, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग सिंस क्या थे, 7 सिंस उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो और इसके लिए आपको ऑनलाइन सोर्सेज पे अच्छे से मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अलाइड के पेपर में, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिल जाते हैं। लास्ट ईयर आपको इंडस वाटर ट्रीटी देखने को मिलेगा, इवन प्रोजेक्ट टाइगर, वैसे तो वो एनवायरनमेंट में भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो, बट हाँ न्यूज में भी था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि टाइगर का सेंसस हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा करंट को भी अच्छे से फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपको प्री के लिए भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, वहां पे भी उसकी बहुत ज्यादा वेटेज है। और मेंस में भी आप देखोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी पे बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो उस पे भी एक क्वेश्चन बना था, ठीक है? उसके बाद हिमाचल के भी करंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेणुका डैम पे क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीजें न्यूज में जो रहती है और जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से लिंक करती है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? वहां पे आपको स्टार्टअप स्कीम, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन था। तो स्कीम्स भी चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो करंट अफेयर को पढ़ते टाइम ये ध्यान में रखें कि आपको स्कीम्स पे भी फोकस करना है, ठीक है? उसके बाद इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो आपको एक मंथली जो है वो मैगजीन फॉलो कर सकते हो, जिसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में लिखा गया हो, ठीक है? और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद बात करें हिमाचल की। हिमाचल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक हो जाता है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट है काफी वास्ट होने के बाद भी आप इसको कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करके इसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो अलाइड सर्विसेज में आपको हाईलाइटेड किंग्स पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर आपको आई थिंक राजा संसार चंद पे क्वेश्चन था। तो वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के आपको एक दो फेमस किंग्स देखने को मिल जाएंगे जिनके टाइम में कोई बैटल हुई थी या फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इस तरीके से आप किंग्स को जो है हिस्ट्री का पार्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री हिमाचल की। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ठीक है, कैसे उसने स्टेटहुड अटेन किया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के लिए फेयर्स एंड फेस्टिवल, ठीक है, मैरिजेस, इस पे भी क्वेश्चंस काफी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज आप अगर हिमाचल को डिवाइड करें और तैयार इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ये आपके लिए इजी हो जाता है। और सोर्स की बात करूं, मैंने इसके लिए हेलियोस 360 फॉलो की थी। हाँ कुछ टॉपिक्स उसमें अच्छे थे, बट कुछ टॉपिक्स हो जाता है कि आपको इतने अच्छे नहीं लगे। तो एक ही सोर्स से अगर आप हिमाचल के, बाकी मैं कहूंगी अपने सोर्स आप लिमिटेड रखिए, बट हिमाचल में एक ही बुक से शायद आपको लगे कि इससे पूरा कवर नहीं हो रहा है, तो उससे सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपको रेलेवेंट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ठीक लिखा है। बाकी सोर्सेज आप ऑनलाइन सोर्सेज से भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट पहले कुछ मेन टॉपिक जो मैंने कहा, जैसे ट्राइब्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको फेयर एंड फेस्टिवल पे आ सकते हैं, मैरिज पे आ सकते हैं, आपको किंग्स पे आ सकते हैं, आपको मूवमेंट्स पे आ सकते हैं, ठीक है, पझौता मूवमेंट है, सुकेश सत्याग्रह है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप ऑलरेडी जो है अपने प्रिपेयर करके रखिए हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाईलाइटेड टॉपिक्स से ही अगर आप कवर करोगे तो अच्छे से आपका लाइट का मीन्स क्लियर हो जाता है। इवन एचएस की तरह अब इसका पैटर्न हो गया है, ठीक है? पहले इसमें पर्सनालिटीज, प्लेसेस इन न्यूज इस तरीके से पूछे जाते थे, बट अब जो एचएस के जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है उसको पढ़ने से ही जो है आपका ये पेपर आसानी से निकल सकता है। बट एक ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, जो आपके पास सोर्सेज है उन पे रिलाई कीजिए। और फैक्ट्स बेस्ड आंसर अगर आप लिखोगे, फैक्ट्स आप कहाँ से डाल सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ रहे हो अच्छे से, वहां पे हर सेक्टर के लिए आपको डाटा देखने को मिलेगा। अगर वो आपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सको तो उससे आपके आंसर की जो है एक वेटेज बढ़ती है और आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद आंसर राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने का तरीका यही है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। स्पीड पे मैं कहूंगी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 30+ क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलते हैं और टाइम बहुत कम होता है। और वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर क्वेश्चन की पहले आप आउटलाइन तैयार कीजिए, फिर आप उस पर लिखिए। आंसर राइटिंग से रिलेटेड मैंने अपने चैनल स्टडी मेनिया पे भी आप काफी रिव्यूज उसमें दिए हैं कि कैसे आपको आंसर्स लिखना चाहिए, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग के लिए लिमिटेड सोर्स रखिए, अपने स्पीड पे ध्यान दीजिए और टॉपिक वाइज स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बुक को आप अलाइड के पर्पज से कवर नहीं कर सकते हो और इतना डीपली उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बेसिक्स क्लियर रखो और करंट पे भी
ध्यान रखो, क्योंकि करंट ओरिएंटेड भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश को आप कैसे अप्रोच करें, क्या आपकी उसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।